क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पे है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन एन एंट्रेंस टेस्ट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स टू ईच क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 में भी आया था, अभी लास्ट ईयर, है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न का। क्वेश्चन को देखो कि एक एंट्रेंस टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन ऑफ विच वन इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस हैं, एक करेक्ट होगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नोज द आंसर टू द क्वेश्चन इज 90%। मतलब स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मालूम है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90%। तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज, मान लो ये नोज के से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 0.9। तो अगर मालूम है 0.9 है तो दूसरा नहीं मालूम होगा, यानी कि वो गेस करेगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 90% मालूम है तो 10% उसको गेस करना है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इफ ही गेट्स द करेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन, अब देखो आउटपुट तुम्हें मालूम है क्या, क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो गया, है ना। तो करेक्ट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सी मतलब करेक्ट का हमको मालूम है, करेक्ट मालूम है, आउटपुट मालूम है कि करेक्ट होना है ना। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज गेसिंग, वो बैक कैलकुलेशन करा रहा कि करेक्ट तो है, वो गेस उसने किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो तुम्हें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग व्हाइल इट हैज बीन करेक्ट, ये तुमको फाइंड आउट करना है, यस और नो, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। आउटपुट मुझे पता है, तो अब ये किस पे बेस्ड हो गया, बेस थ्योरम। तो अब जरा देख लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट व्हाइल ही नोज द आंसर, ये कितना होगा, अगर वो आंसर जानता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सिंपल सी बात है, हमको मालूम है कि इसका आंसर यही है, तो करेक्ट तो होगा ही ना, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट व्हाइल ही नोज इट, इट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट व्हाइल ही गेसेस, ये कितना होगा, 1/, सोच के बताओ। अरे मल्टीपल चॉइस है, 4 है तो 25% चांस है कि वो करेक्ट होगा, 1/4 हो जाएगा ना। ए बी सी डी में कोई एक मारेगा वो तुक्का, क्यों भाई? नहीं समझ में आया? तो इट इज 1/4। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। अच्छा, अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस व्हाइल इट इज करेक्ट। तो अब देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग व्हाइल ही इज करेक्ट, करेक्ट, तो ये क्या क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट व्हाइल ही गेस इट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी नोज, टोटल प्रोबेबिलिटी करेक्ट व्हाइल इट इज नोन प्लस प्रोबेबिलिटी गेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट व्हाइल इट हैज बीन गेस्ड। यही तो बेस थ्योरम, यही तो अप्लाई होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये सारी वैल्यूज आपको मालूम है, तो मैं यहां पे वैल्यू को लिख रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस व्हाइल इट इज करेक्ट, ये चीज होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग 0.1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट व्हाइल इट हैज बीन गेस्ड 1/4, दैट इज 0.25, ओके, divided by probability he knows the answer is 0.9 into probability of correct while he knows it 1 plus यही चीज आ जाएगी 0.1 into 0.25। बोलो, अरे समझ में आया कि नहीं? तो अभी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे, 1/37, तो आंसर आ रहा 1/37। तो दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? है ना। तो ये बेस थ्योरम पे था, तुमने देखा कि हमको आउटपुट पता है कि करेक्ट है, अब वो पीछे बैक कैलकुलेशन करा रहा कि ही गेस इट, ये बताओ करेक्ट है, ये मालूम है मेरे को कि आंसर जो आया दैट इज करेक्ट, है ना। और अगर वो पूछ लेता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गिव्स द करेक्ट आंसर,
तो डिनोमिनेटर का जो टर्म आया है दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि को करेक्ट दो तरीके से हो सकता था, कि करेक्ट जबकि वो जानता था और दूसरा करेक्ट जब उसने गेस किया था। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया बात? इज दैट ओके? नेक्स्ट देखो, अब कहता है क्वेश्चन है द चांसेस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू इन द बॉक्सेस ए बी सी आर। अब देखो बॉक्सेस है 3, है ना, और उसमें डिफेक्टिव पीस होने के चांसेस है 1/5, 1/6, 1/7, है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी, मान लो मैं डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं व्हाइल इट इज फ्रॉम फर्स्ट ए से, तो कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हाइल इट इज डिफेक्टिव व्हाइल इट इज फ्रॉम बी, कितना है? ये चीज समझ में आ रही ना? देखो इवेंट को अगर तुमने लिखना सीख गए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लोगे। अगर इवेंट लिखना नहीं सीख पाए तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होगी। तो प्रोबेबिलिटी तीसरा क्या है? डिफेक्टिव व्हाइल इट इज फ्रॉम सी इज 1/7, ठीक है। ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब किसी बॉक्स को रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि 3 बॉक्स हैं तो किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, 1/3, 1/3। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सी इक्वल टू 1/3। हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब वो कहता है ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए स्क्रू ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, है ना। आउटपुट मुझे पता है क्या कि वो डिफेक्टिव है ना। मैंने कहा था वर्ड यूज होता है क्वेश्चनों में इज फाउंड टू बी, यानी अब तुमने जैसे इसको पढ़ा आउटपुट तुम्हें पता है, तो यानी क्या कह रहा है वो? बेस थ्योरम, है ना। तो वो डिफेक्टिव है, ये तो क्लियर हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट कम फ्रॉम बॉक्स ए, यानी तुम्हें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी वो डिफेक्टिव है वो ए से आया होगा, यही तो निकालना है। दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। इज दैट ओके? तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? बेस थ्योरम लगा दोगे कि प्रोबेबिलिटी ए व्हाइल इट इज बीन डिफेक्टिव इज इक्वल टू, देखो नीचे क्या आएगा, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, नीचे तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव हो जाएगा, बोलो भाई, और ऊपर क्या होगा? जैसे ये पलट जाता है कि प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव फ्रॉम ए इनटू प्रोबेबिलिटी ए, यस और नो, है ना, कि वो डिफेक्टिव हो ए से हो और डिवाइडेड बाय, अब वो टोटल डिफेक्टिव, तो टोटल डिफेक्टिव कहां से होगा? ए से, बी से एंड सी से। तो यानी यहां क्या लिखेगा कि प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव व्हाइल इट इज ए इनटू प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाय, बोलो जल्दी से, डिफेक्टिव फ्रॉम ए इनटू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव फ्रॉम बी इनटू प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, वो सी से भी हो सकता था, इनटू प्रोबेबिलिटी सी। इज दैट क्लियर? तो अब ये चीज तुमको वैल्यू और सारी वैल्यूज तुमको मालूम है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी सब इक्वल है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस और नो, है ना, क्योंकि ये 1/3 रहेगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर लोगे। हाँ है ना, कैलकुलेशन है सिंपल। अब ये सारी वैल्यूज तुमको मालूम है, तो ये क्या है 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7, ये आंसर है। अब क्या कितना आया इसको सॉल्व करने पे? 105 अपॉन 107, तो ये आंसर हो गया। ओके, ये मैं कैलकुलेशन तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं, है ना, कि 105 अपॉन 107, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। नहीं समझ में आया? बेस थ्योरम समझ में आया कि किस तरीके से हमको फाइनल आंसर मालूम होगा, उसका बैक कैलकुलेशन आपसे करवाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, कहता है ए डाई हैज 4 रेड एंड 2 फेसेस वेयर एज डाई बी हैज 2 रेड एंड 4 व्हाइट फेसेस, है ना। मतलब एक डाई ए है जिसमें 4 रेड फेस हैं और 2
व्हाइट फेस है ना। एक तरह से इसको समझो कि एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल हैं, 2 व्हाइट बॉल है। इज दैट क्लियर? है ना। अ क्वाइन इज फ्लिप्ड वंस, एक क्वाइन को उछाला जाता है एक बार। इफ इट शोज अ हेड, अगर उसमें से हेड आया तो द गेम कंटिन्यूज बाय थ्रोइंग द डाई ए, तो डाई ए को थ्रो करेंगे, ठीक। इफ इट शोज द टेल देन डाई बी इज टू बी यूज, तो डाई बी को यूज किया जाएगा। कब? जब टेल आएगा। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज यूज इज 32/33 व्हेन इट इज गिवन दैट द रेड टर्न्स अप एवरी टाइम्स इन फर्स्ट एन थ्रो, तो कहता है कि फर्स्ट एन थ्रोज में एवरी टाइम रेड ही आया, वो ए से था, इसकी प्रोबेबिलिटी है 32/33, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एन टाइम्स उछाला गया है ना, क्वाइन को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होगी? जो प्रोबेबिलिटी टेल आने की होगी 1/2, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी। बोलो भाई, है ना। अच्छा, अब देखो ए से रेड, प्रोबेबिलिटी रेड ए से हो कितनी होगी? 4/6, दैट इज 2/3। बोलो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हाइल इट इज फ्रॉम सेकेंड डाई इज 1/3। बोलो, है ना। अब देखो n टाइम्स उछाला जाता है तो हर बार में इसका तो क्या होगा? 2/3 n टाइम्स करोगे तो कितना होगा? 2/3 की पावर n, है ना। अगर वो रेड वाले डाई बी से अगर होगा तो 1/3 की पावर n टाइम्स में जाएगा। यस और नो? अब वो कहता है if the probability that red die A is used is इतना when it is given that red turns up every time, red आ रहा है ना। नहीं समझे? इसको समझो। if the probability that die A is used is 32/33 when it is given that red turns up every time in first n throws, हर बार क्या आ रहा है? red, है ना। every time it comes to be red while it is from A, then find the value of, क्योंकि वो क्या कह रहा है? die A is used, तो A से हमको निकालना है, हर टाइम वो रेड दे रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 32/33, यस और नो? इसकी वैल्यू होगी क्या बाई बेस थ्योरम? प्रोबेबिलिटी ऑफ red while it is from A into probability A upon probability of red while it is from A into probability of A plus probability of red while it is from B into probability of B. Yes or no? है ना। ये तो क्लियर है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी A क्या होगी? देखो यहां क्या कह रहा है? ए क्वाइन इज फ्लिप्ड वंस इफ इट शोज अ हेड द गेम कंटिन्यूज बाय थ्रोइंग द डाई ए। 1/2 हो गई, जो हेड आएगा तो वही प्रोबेबिलिटी ए का हो जाएगा। तो ये 1/2 है, ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। एन थ्रोज में किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 की पावर n। अरे हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर n अपॉन 2/3 की पावर n प्लस 1/3 की पावर n थ्रोस में। और ये वैल्यू कितनी है? 3 की पावर n डिवाइड कर दोगे तो देखो ऊपर कितना आया कि 32/33 इज इक्वल टू 2 to the power n अपॉन 2 to the power n प्लस 1। यस और नो? 3 की पावर n से डिवाइड कर दोगे, 1 की पावर n विल बी 1। अब इसको देख के बताओ क्या है n? 5 आ गया, क्योंकि 2 पावर 5 इज 32 प्लस 1 33, तो n कम्स आउट टू बी 5। तो कितने थ्रोस किए गए? 5 बार थ्रो किया गया था। इज दैट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो n कम्स आउट टू बी 5। नहीं समझ में आया?
क्लियर है ना? बस आपको ये बेस थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए।